इसलिए बैठना पड़ रहा है, समय है इसलिए रजाई ओढ़नी पड़ रही है, समय है तो स्वेटर पहनना पड़ रहा है। लेकिन ये समय बदलेगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। बारिश का मतलब क्या? सुख की बारिश, सुख की वर्षा, ऐसा रामायण में आया है। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, जय हो। ऐसा बालक अयोध्या कांड में लिखा है। भगवान राम ब्याह करके आए ना, उसके बाद इतने सुख की बरसात हुई, इतनी सुख की बरसात हुई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूं आई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जिमे जनु इतने विरंची कर तुती। मानो ब्रह्मा की सृष्टि में इससे ज्यादा कोई सुख नहीं, इतनी सुख, ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं। अब मेरी बात आपको थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, हो सकता है, ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं, ज्यादा सुख भी आपकी मन की और तन की स्थिति को बिगाड़ सकता है। ज्यादा सुख, इसलिए कबीर साहब ने कहा, सुख के ऊपर पत्थर पड़ो। हम नहीं कह सकते, कबीर साहब कह सकते हैं, नाम हृदय से जाए। ज्यादा सुख मिलेगा तो भगवान का नाम निकल जाता है, और थोड़ा दुख मिलता रहेगा तो भगवान याद आता रहेगा। जय हो। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा भागवत में, हे गोविंद हमारे ऊपर विपदा आती रहे, आती रहे। इसलिए कथा के माध्यम से हम इस ग्रंथ के कुछ प्रसंग को खोलकर इसलिए कहते हैं, आज लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। रोटी खा रहे लेकिन एक निवाला भी शांति से नहीं खा रहे। दिमाग में कितना कितना घूम रहा है। कभी तो किसी को उधार रुपए दे दो ना, सामने वाला रुपए ही हज खा जाता है। तेरे करना हो जो कर ले, ये अदालत पड़ी, कचेरी पड़ी थी, और जब लेने थे ना, हाथ जोड़ करके आया, अरे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देते समय आंख दिखाता है। कई किराने वालों की मैं जानता हूं, कई कपड़े वालों को जानता हूं, कई दुकानदारों को मैं जानता हूं, उधार ले जाते फिर नीयत बदल जाती है। अब आप बताओ, एक आपने मदद करी, अब उसका वापस नहीं लौटाओगे, अब वो भगवान का चिंतन कहां से करेगा? आपने तो उसके दिमाग में, उसने आपकी मदद करी तो उसके दिमाग में तो वो उधार रुपया दिया वही घूम रहा है। जय हो। कब देगा, कब देगा, रात और दिन कब देगा, फिर फोन लगाएगा तो उठाएगा ही नहीं। होगा बूंदी में तो कहेगा मैं तो जयपुर में हूं। अब भगवान की जो धारा थोड़ी बहुत लगती, वो आपने अवरुद्ध कर दिया। कितना बड़ा दोष लगा, कितना बड़ा पाप लगा, किसी की धारा को जोड़ना और किसी की धारा को तोड़ना। जय हो। अब वो भगवान की माला कहां से पहनेगा? वो कह रहा है, भगवान उधार दिए तेरे को, ब्याज भर रहा हूं मैं। कभी कभी रिश्तेदारों को भी रुपए दिलाते हैं अपने पेट से, अपनी पहचान से, लेकिन कभी कभी ब्याज भी उनका अपन को भरना पड़ता है। होंगे इतने में कोई न कोई होंगे जिन्होंने कभी रुपए उधार दिए होंगे, दिलाए होंगे। क्या लोगों की मानसिकता है, क्या मानसिकता है? तो ज्यादा सुख हरि नाम बुला देता है, दुख भगवान को याद दिलाता है। बारिश ज्यादा होगी ना, खेत में फसल कभी नहीं हो सकती। उसके लिए थोड़ी धूप आएगी तब हल चलेगा, उतनी वैसी मिट्टी में सूखापन आएगा तभी बीज अंकुरित होगा। दुख की धूप जरूरी है, सुख की वर्षा, दुख की धूप। कपड़े भी भीग जाए, बिस्तर भीग जाए, घर में चारों तरफ गीला। मैं तो गांव में सब जगह जाता हूं ना, रास्ते में चल भी नहीं सकते,
इतना कीचड़ कीचड़ कीचड़। हे भगवान अब तो रोक दे, अब तो रोक दे। बारिश का मतलब ये बाहर की बारिश नहीं, बारिश का मतलब सुख की बरसात। जय हो। सुख की बरसात। भगवान राम के अयोध्या में ब्याह करके आए, वहां तुलसीदास जी ने लिखा है बरसई मेघ सुकृत बरबारी। इसलिए अब 14 साल की धूप की जरूरत है, इसलिए राम वन में गए। जय हो। 14 साल वन में जाना का मतलब धूप धूप धूप। बारिश खूब हो गई, अब थोड़ी धूप की जरूरत है। और एक गीत भी हम तो गाते, पहले गाया हो तो मुझे पसंद है इसलिए गा रहा हूं, जो नए श्रोता हैं सुन लें। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो भाव। कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो भाव। कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, तो कभी धूप कभी छाया। आज का समय कैसा है? छाया में बैठो तो ठंड लगे और धूप में बैठो तो गर्मी लगे। इसलिए कभी इधर कभी इधर, फिर आधी धूप आधी छाया, आधी धूप आधी छाया। ये सुख और दुख है जीवन में। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। ये गीत मैंने नहीं बनाया, प्रदीप का बना, प्रदीप जी का बनाया हुआ, बहुत सुंदर पंक्तियां। सुख दुख दोनों रहते उसमें हमारा जीवन है एक गांव। एक एक शब्द का खुलासा देखो आप। जीवन वो गांव है जिसमें सुख भी रहता है, उसमें दुख भी रहता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। छाया का मतलब सुख, धूप का मतलब दुख। दोनों रहेंगे और दोनों की जरूरत है। फसल भी कब होती है? जब धूप निकलती है, और धूप नहीं निकले अनाज के लिए मोहताज हो जाता है। तो कभी गाओ गाओ गाओ, कभी धूप गौर करिएगा। भले भी दिन आते जगत में, पूरे भी दिन आते, ओ भले भी दिन आते, ओ भले भी दिन आते जगत में, पूरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, ओ कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कौन से फल? कर्म के फल, बागी के फल। सब फल मीठे नहीं होते, कभी कभी कोई कड़वा भी होता है। बाजार से तरोई लाओ, सब मीठी थोड़ी होती है, एक आध कड़वी भी निकल जाती है। कर्म के फल है, हमारे भाग्य में था, कड़वा निकल गया, कड़वा निकल गया। मैं तो कई बार कहता हूं ना, कभी अरमान से बेटे की शादी करो, स्वर्ग जैसा घर हो, और कभी ऐसी बहू आ जाए घर में तो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देता है।
और कभी नरक जैसा घर हो और ऐसे संस्कारों वाली बहू आ जाए तो उस घर को स्वर्ग बना दे। जय हो। ये है संस्कार। संस्कार घर में मीठे फल करम के सभी पाते, ओ घर में मीठे फल करम के सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी कभी तो कभी कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। छोटा बच्चा होता है, माँ को पूछता 10 बार, माँ उसको जवाब, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा। तो प्यार से कहता बेटा ये है, बेटा ये है, बेटा ये है। 10 बार बच्चा पूछेगा, एक बार पूछेगा तो बताएगा, 10 बार पूछेगा तो बताएगा। लेकिन समय बदल गया और वही पिता बोलता है तो वही बेटा कहता पिताजी चुपचाप हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे में अक्ल नहीं। देखो बदल गया। जय हो। हर एक के जीवन की घटना है, हर एक कभी 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 क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, तो क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। भगवत गीता कहती है नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावक। ये आत्मा शरीर से निकलती है, आत्मा को शरीर को इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये भगवत गीता। अब हमारे इस घर में परिवार में किसी की आत्मा निकल गई, अरे हमारे लाला हुआ है, हमारे लाली हुई है, हमारे बच्ची हुई है, ओ लड़का हुआ तो लाडू बांटो लाडू बांटो लाडू बांटो। आत्मा एक है, गई निकली वहां से हुआ शोक गम, लेकिन जहां जन्म लिया वहां हो गई खुशियां। इस आत्मा ने किसी को खुश कर दिया और किसी को रुला दिया। यह है गीता का न्याय। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, ओ क्या मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, अरे मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना पव नदियाँ में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो मैं आपको ये कुछ बातें कि दिमाग में बैठ जाएगी, तो कभी ऐसा समय आ जाए तो इनको याद करना, याद करना। हम कथाओं के साथ इसके तत्वार्थ के रूप में जो बात आपसे अलग से कहते हैं, कई माता बहनें कई भाई लोगों का मेरे पास कभी फोन आता है, कभी ऐसे जैसे आराम करते तो मैं कहता हूँ भाई क्या हाल चाल है, कि बस स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो आप कथा में सुनाते हो सब चलती है, लेकिन कथा में कभी कभी आप ऐसे शब्दों का खुलासा करते हो ना, वो बातें याद आ जाती तो हमको तसल्ली मिल जाती है। जय हो।
ये असर करती है दवा। वो बातें याद आ जाती है, राहत मिल जाती है। आप सब इतने पधार रहे हो, सब ज्ञानी हो, विद्वान हो, आप हो सब तरह से, लेकिन क्यों पधारते हैं? क्योंकि आत्मा को कोई छूटी हुई बात मिल रही है। जय हो। यहां से हम आपको क्या दे रहे हैं? आप हमें क्या दे रहे हैं? लेकिन आपने हमको 2 कान दिए, ध्यान से। तो मेरे पास ये ग्रंथ है, मैं इसके अंदर से निकाल कर आपको दे रहा हूं। मेरे जेब का कुछ नहीं है। क्या ऋषि मुनियों ने दुख देख करके हमारे कल्याण के लिए उपकार किया इन महापुरुषों ने। आओ आओ आओ, हमारी महफिल में बैठकर देखो तो पता लगेगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जय हो। कभी सत्संग की महफिल में बैठकर देखो, पता लगेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तन का श्रृंगार घर में होता है, कथा में होता है। यहां पर आपको कोई तन का श्रृंगार नहीं दिया जा रहा है, यहां तो मन का आपका श्रृंगार हो रहा है। जय हो। और श्रृंगार कौन कर रहा है? इंद्रियां। या आपकी आंख भी श्रृंगार कर रही है, ये श्रृंगार हो रहा है। और ऐसे श्रृंगार करेंगे तो एक दिन आत्मा को परमात्मा रूपी दूल्हा मिल जाएगा। जय हो। आंखें देंगे परमात्मा को, हाथ देंगे परमात्मा को, चरण देंगे परमात्मा को, तो क्या नहीं मिलेगा? जय हो। जैसे रुक्मिणी को द्वारिकाधीश मिल गया, इस आत्मा को परमात्मा मिलेगा। किसका विवाह करना है? शरीर का विवाह नहीं करना। ये जितनी बायां बैठी है पीले लुगड़े में, लाल लुगड़े में, सब आपको जो कहा आप सब पहन करके आई, सबका विवाह हो गया है संसारी पति के साथ। किसी का है और किसी का नहीं है, लेकिन आत्मा का विवाह तो परमात्मा से। जय हो। इसलिए भागवत में आया है, गोपियां जब गई रास मंडल में, भगवान ने पूछा तुम पति को छोड़कर, ससुर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, गायों को छोड़कर शरद पूर्णिमा की रात को क्यों आई? तब गोपियों ने क्या कहा? गोविंद, वो तो शरीर का पति है, आत्मा के पति तो आप हो। जय हो। इसलिए आए। 14 भुवन एक पति सोई, आत्मा का पति परमात्मा। इसलिए आत्मा सोई परमात्मा, आत्मा सोई परमात्मा। दुनिया में भौतिक शरीर का वर्णन किया जाता है, आत्मा का वर्णन तो परमात्मा करता है। ये सेलेक्टेड है, ये अच्छी है, ये आत्मा शुद्ध है, ये शुद्ध है उस आत्मा का, उस आत्मा का। और जो आत्मा परमात्मा के लिए है उसी का नाम तो गोपी है। जय हो। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। जो आत्मा परमात्मा के लिए, सभी इंद्रियां जिसकी परमात्मा की तरफ चली गई, वही नाम गोपी। जय हो। गोपी इंद्रिय भक्ति रसम पीबती इति गोपी, इस शास्त्र का शब्द है। गोपी कौन है? हनुमान जी गोपी है, भरतलाल जी गोपी है, तुलसीदास जी गोपी है, नरसिंह मेहता गोपी है, मीरा गोपी है, ये सब गोपी है जिसकी सभी इंद्रियां। आज माता बहनें इतनी है, शरीर से कोई वास्ता नहीं है, अध्यात्म में शरीर का कोई लेना देना नहीं है। इधर माता बहनें बैठी, इधर भाई लोग बैठे, जितने आप पुरुष वर्ग, इस वक्त आपकी जो मनोवृत्ति गोपी है। जय हो। भले आपका शरीर स्त्री का हो, लेकिन आत्मा आपके अंदर गोपी भाव है, इसलिए उसका कहते हैं गोपी भाव। स्त्री पुरुष का लेना देना नहीं है। हमारे ब्रज में, वृंदावन में एक भाव गाते हैं, राधे जी से क्या प्रार्थना करी ब्रजवासियों ने? गोपी प्रेम की बीज जैसे करी अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा लीजिए, जैसे करी अपनों कर लीजिए। हे राधिका महारानी, तब गुण गावे
दिवस बितावत तब गुण गावत दिवस बितावत दृग हरि आवत वे हो प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा को जय हो श्री राधे तब गुण गावत दिवस बितावत। हे राधिका महारानी, हमारी सभी इंद्रियां तेरे गुण गाते रहे, जय हो रात दिन बिताते रहे। और होगा क्या? दृग हरि आवत, आंखों के रास्ते से दृग हरि आएगा और हरि हमारे अंदर आनंद रूप में आएगा तो वे हूं प्रेम विभोर। जय हो श्री राधे कीजे कृपा की को। यह है गोपी भाव, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, अंदर आ जावे। कौन लाया? सीता जी पुष्प वाटिका में। लोचन मग रामई उर आनी दीने पलक कपाट सयानी। आंखों के रास्ते से राम को हृदय में बिठाया, दोनों पलकें बंद कर दी। सखी ने पूछा, हे जानकी, हे किशोरी जी, राम का दर्शन कर ले कि बस दर्शन कर लिया, अब वो फूल तोड़ रहे तो तोड़ने दो। दोनों भाई ये काम उनका जो करना है, गुरु की सेवा करने दो। उनके तो रूप को मैंने अंदर बिठा दिया और पलकें बंद कर दी। जय हो अब निकल के नहीं जा सकते। देखो आप क्या रामायण के पुष्प वाटिका का प्रसंग है। काजल लागे किर, एक बार हरि आ जाए फिर दूसरा कौन बसता है? कोई नहीं बसता। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। धर्मशाला के ऊपर बोर्ड लग जाए, हाउसफुल, पथिक अंदर नहीं जाएगा, यहां पर कमरा खाली नहीं है, लौट जाएगा। और बोर्ड नहीं लगा होगा तो कोई भी बिस्तर लेकर के, कोई सूटकेस लेके अंदर चला जाएगा। आंखों में अगर परमात्मा बस गया फिर दूसरा कौन बसेगा? हाउसफुल, दूसरा नहीं समा सकता। तो गोपी प्रेम की भिक्षा। शंकर गोपी है, हनुमान गोपी है, भरत जी गोपी है, नरसिंह मेहता गोपी है, मीरा गोपी है। हम सब इस वक्त जाजम पर बैठे हैं, दरी पर बैठे, हम सब गोपी हैं, हम सब गोपी हैं। क्योंकि सबकी इंद्रियां ताली भी बजा रही है, आंखें भी देख रही है, कानों से सुन भी रहा है। ये सभी इंद्रियां ईश्वर को समर्पित कर रखी है, हम सब गोपी हैं। तो भाव विभोर, भाव विभोर। मैं तो कथा में कई ऐसे भक्तों
जमुना भरे उछाले बाबूजी जमुना तट हंसना है जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरिया फूल लिया वाले फूल गए थे बस बहुत ज्यादा कोई फूल मत डालें ऊपर फूल नहीं डालें बोल बाला कृष्ण लाल की जय गोकुल में बजे बधाई है भक्तों ने खुशी मनाई है गोकुल में बजे बधाई है भक्तों ने खुशी मनाई भक्तों में खुशी मनाई है भक्तों ने बजे बधाई है भक्तों ने खुशी मनाई है बढ़ गए कंस राजा की जान के लाले बढ़ गए कंस राजा के जान के लाले खुल गए जेल के ताले भूल गए जेल के ताले खुल गए जेल के ताले भूल गए जेल के ताले हाथी घोड़ा माल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा माल की कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़े दीने नेपाल की हाथी दीने घोड़े दीने और दीने नेपाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हो देव नारायण भगवान की जय हो मत्स्य नारायण भगवान की जय आज हमारे बीच में पैसा विनोद जी ने आती और आपके साथ में आप भी पधारे सत्र आदि करवा चुके हैं आपके सहयोग से तो आपका भी सम्मान रखा है तो उसके मूल में पूरा सहयोग हमारे बाबूजी रामशंकर जी सिंघी साहब का रहा है। मैं इनके एहसानों को इनके हमारे ऊपर जो उपकार किए मैं इनको कर लो भाई होली बाल कृष्ण लाल की जय हो मेरे ठाकुर। लो इनको लड्डू दे लो लड्डू गोपाल को लो। सभी दर्शन कर सकते हैं आरती के बाद पहले आरती होगी उसके बाद आप एक एक करके दर्शन कर सकते हैं सभी से निवेदन है पंडाल में आने की कृपा करें आरती में सम्मिलित सभी होए तो कल सब अपने घर से सिर्फ आटे का हलवा बना करके लाएंगे। दोई साहब वकील साहब हमारे दीदी को एक और दो। और हमारे शोधीलाल जी के राम स्वरूप जी के कोई अति विशिष्ट प्रेमी बाहर से पधारे हों तो मैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आगे पधारे हम उनका भी तहे दिल से सम्मान कर रहे हैं। जगदीश जी चौहान आरती बाल कृष्ण की जय
आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। यशोदा को परम दुलारो। गोपिन को प्राणति प्यारो। गोपीके प्राण को प्यारो। अपनो प्राण न्योछावर कीजे। अपनो प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ के कथ बोलत भैया। मनवा कह कर बोलत भैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया। जन को नव देखत ही मन लेत चुरैया। सही मन लेत सुनैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोली मधुर सुहावे। हरि बोली मधुर सुहावे। ग्वाल संग खेलत सुख पावे। बाल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको द्यावे। कोई सुखदी जो इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। बोल श्री भाग्य बिहारी लाल की। गिरिराज धरण की। भागवत महापुराण की। देव नारायण भगवान की। वत्स्य नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। शांति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुजा। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः।